गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CGPSC 2026-27 का सिलेबस। आप सभी जानते हैं कि पीएससी निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो उसके लिए चलिए हम आज डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस। मेंस के सिलेबस आपके स्क्रीन पर नीचे दिए हुए हैं। हम आज जानेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले हमारा सिलेबस है सामान्य अध्ययन। तो आप जान सकते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1 में आता है और पेपर 2 होता है योग्यता परीक्षा। पेपर 1 में जैसे आप देख सकते हैं भाग 1 सामान्य अध्ययन, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। आप जानेंगे कि भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से लगभग अप्रॉक्सीमेट 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल है, इसमें 10 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन आते हैं। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत जरूरी है प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी, आप समझ सकते हैं इस बात को। अगला है भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिकी घटना एवं खेल, पर्यावरण। तो इन सभी से लगभग आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो टोटल हमारे भाग 1 में आता है 50 क्वेश्चन। उसी प्रकार भाग 2 है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CGPSC क्लियर करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट आना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संस्कृति, संगीत, नृत्य, कला, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्ति। आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आप ये समझ सकते होंगे कि हाना और लोकोक्ति आपको आता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। हर बार यहाँ से 2 या 1 क्वेश्चन जरूर आता है। अगला है छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार। छत्तीसगढ़ की जनजातियों से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। अगला है छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पंचायती राज से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटनाएं। छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटनाओं से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो भाग 2 है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इससे हमारा लगभग 50 क्वेश्चन आता है। आप जानते होंगे इस बात को। 50 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स। अब आपको ये समझना है कि छत्तीसगढ़ की तैयारी, अब आप तो समझ सकते हैं जो बुक है सिलेबस का हम आगे पढ़ाते जाएंगे, जो आपको पढ़ना है उस चीज को। अगला आप देखेंगे प्रश्न पत्र 2 योग्यता परीक्षा, जहां से हमारा आता है लगभग 100 क्वेश्चन आता है 200 मार्क्स का, जो 2 घंटे की अवधि में करना होता है। इसको निकालना भी जरूरत है। ये पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है दोस्तों, आप जानते होंगे इस बात को। जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे आपका पेपर 1 चेक नहीं होगा। तो हमको कोशिश ये करना है कि पहले मैथ्स, रीजनिंग ये स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि अगला टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ मैं योग्यता परीक्षा है। ये है पेपर 2 का सिलेबस, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, गणितीय योग्यता, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, डेटा विश्लेषण, हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और मानसिक क्षमता। तो आप समझ सकते होंगे जो हमारा ये हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका मेंस में भी है। मेंस में पूरा लिखना होता है, बहुत ज़्यादा लिखना होता है। तो हिंदी जो है हमारे प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी भाषा भी है, जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो अब आज ये मेरा पहला वीडियो है। आपको मैं ये बताऊँगा कि पढ़ना कैसे है, तैयारी किस मकसद से करना है, कैसे करना है, और आपका अगला निर्णय कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि
बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है CGPSC का, आपने सुना भी होगा। CGPSC का सिलेबस UPSC के सिलेबस से भी बहुत बड़ा है। तो हम अगले वीडियो में आएंगे और ये बताएंगे आपको कि अब तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है और क्या क्या टॉपिक पढ़नी है, कितना पढ़ना है, ये सभी जानकारी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।